लो सवाल ये रहे, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तुमको ट्राइंगल दिख रहा है? ठीक है, सबको दिख रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर तुमको साइड नहीं दे रखी ना, तीनों साइड नहीं दे रखी, फिर भी पेरीमीटर पूछ लिया। तो दे नहीं रखी लेकिन डायग्राम ड्रॉ कर रखा है ग्रिड के अंदर। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 तो ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 8 और ये 15। तो तुमको पता है कि 8 और 15 तो ये कितना होता है, ये तुमको याद करवाया था मैंने, 4 ऑड के और 1 इवन का। एक इवन वाला है ये। क्या आएगा यहाँ पे, 17, ठीक है ना। 8 15 17। हाँ सर यहाँ पे तो हाफ है, तो सर आप फुल क्यों काउंट कर? हाफ कौन सा है? नहीं फुल ही है। फुली तो है, पूरा ही तो ये लाइन है। सर ये नहीं सर, ये वाला नहीं तो सर ये बॉक्स है। हाँ आप वाला फिर बॉक्स काउंट नहीं किया मैंने लाइन काउंट की यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। बॉक्स काउंट, ये बॉक्स थोड़ी काउंट किया है, ये बॉक्स काउंट नहीं किया, लाइन काउंट की है खाली। ये कितनी लाइनों से मिलके बना है, एक एक बाउंड्री बाउंड्री काउंट की है, पूरा डब्बा काउंट नहीं किया है ना, खाली ये काउंट किया है 15। 15 हो गया। ऐसे तो इसमें भी ये देख आधी लाइन ही है, इसको भी लाइन ही काउंट किया है ना, ये थोड़ा डब्बा काउंट किया है, सिर्फ ये इतना इतना काउंट किया। ये कितना हो गया, 8 और ये 15 और ये 17। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 40 है ना। अरे 15 और 17 तो 32। मैंने देख ऐसे किया कि 17 का एक इसको दे दिया, तो ये भी 16, ये भी 16, 16 16 32, 32 और 8 40। एक ही बात है, वो 15 15 दो भी सही है, 40 आएगा ना। समझ में आ गया क्या ये अब? और तुमको ये 8 15 17 याद होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए और निकालना भी आना चाहिए, दोनों ही बात है। अब देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो बीच में कहाँ पे क्या हो गया, ये 5, ये भी 5। अब 5 वाले के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम हाइपोटेनस कैसे, ये कैसे पता करोगे कितना है। ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 12 तो ये 13, ये भी 13, तो 12 चाहिए नहीं, 13 और 13 26 और नीचे 10 36 आ गया, आ गया ना सही में। यही इसमें करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। ये कितना है, 1 2 4 5, ये 8 तो ये भी 8, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, ये 6 8 10 है ना, 6 8 10। तुमको याद है ना 3 4 5, तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, ये भी 10 तो ये भी 10, 36। हेलो 8 और 8 16 और 10 और 10 20, 36। 6 को थोड़ी काउंट करेंगे, 6 तो बीच में है ना। क्या क्या हो गया, 36। जो तो मूर्ख आदमी है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना, और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दें। ये ट्रायंगल हो गया इस तरफ, ये ट्रायंगल हो गया इस तरफ, मिला दो इसको। 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 8 10, और ये भी ऐसे ही होगा, ये 8 ये 6 ये 10, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 2 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे। हाँ तो 8 ये रहा, 8 ये रहा, 8 और 8 16, और ये 10 और 10 20 36 हो गया। क्या, अरे एक बात समझ, ये 10 ये
8 और 2 नहीं, 6 और 2 10। सर अपन देख मेरी बात सुन, एक बात बताओ, यहाँ से लेकर ये लाइन कहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो इसके सामने लाइन ड्रॉ कर दी पूरी, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर ये तो हाइपोटेनियस है, इसको P मान लो, B मान लो, कुछ भी मान लो। ये आज तुमको दे दिया 8 है, दे क्या दिया मतलब काउंट कर लो, 8 है, इसको काउंट कर लो 6 है, ठीक है। तो 6 और 8 तो ये कितना हो गया 10, कितनी बार कर लिया, 6 8 10, 6 8 10, तो ये तो 10 हो गया। तो अगर ये 10 हो गया तो इसके सामने वाला भी 10 हो गया। अब ये 6 यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा कितना हो गया, 2 और जुड़ गया ना इसमें, 8। तो ये 8 है, तो नीचे वाला भी यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो 8 और 8 16, और 10 और 10 20 36। तो सर अपन इसके अंदर इसको काउंट नहीं, अंदर वाले को थोड़ी काउंट करेंगे, अंदर वाला तो एरिया होता है, ये तो एरिया है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री बाउंड्री काउंट करनी है। आ गया ना समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, वर्ड प्रॉब्लम देखो भाई, क्या दे रखा है इसमें तुमको, ये ना इसका हो, ये क्या दे दिया, ये टफ है। स्क्वायर निकाल के तो कैलकुलेटर से कर सकते हो भाई इसको, है ना। ऐसे सवाल ना तो किससे करोगे, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। जेक प्लान टू यूज अ रैंप टू मेक इट इजियर टू मूव अ पियानो आउट ऑफ द बैक ऑफ हिज ट्रक। मतलब ये बैक ऑफ ट्रक है, और बैक ऑफ ट्रक से एक पियानो निकालना है, मतलब इसने ना ये लगा दिया, कोई सामान लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से तुमको ये चीज निकालनी है। द बैक ऑफ द ट्रक इज इतने सेंटीमीटर टॉल है, 83, और रैंप है जो इतना लॉन्ग है। तुमको बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। मतलब देखो डायग्राम, मतलब इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम देखो, एक्स निकालो, खत्म बात। स्क्वायर से पता है क्या है 089। अब तुमको करना क्या है इसके अंदर, तुमको पता है कि हाइपोटेनस तो निकालना नहीं है, दोनों में से एक निकालना है, बेस या परपेंडिकुलर में से। तो माइनस करेंगे, तो पहले 158 का स्क्वायर करो, माइनस 83 का स्क्वायर करो, माइनस कर दो, और जो भी आंसर आएगा उसका रूट कर दो, ठीक है ना। सर 83 तो सबसे पहले कुछ करो मत, कैलकुलेटर निकालो, यहाँ पे लिखो 158 का स्क्वायर, हाँ, या इंटू 158 लिख दो, एक ही बात है, वो ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए। इंटू 158 माइनस 83 इंटू 83, 83 इंटू 83, ये कितना आ गया 18,775, 18075। तो रूट, ये वाला है ना आगे, ये रूट और फिर आंसर, आंसर मतलब यही हो गया, ऊपर वाला ही है। सर मार्केट नहीं है। तो रूट में तुम पूरा लिख देना भाई, 18075 ये लिख देना। क्या आंसर आया 134.44। तो नियरेस्ट टेंथ बोला है, तो टेंथ का मतलब एक पॉइंट लेना है, पॉइंट क्या गया 8 डिजिट, तो 134.4। इसको तुम बिना कैलकुलेटर के कर भी नहीं सकते। सर हमारे फोन के अंदर रूट का ऑप्शन सर और तो कर सकते हैं, बस रूट नहीं कर सकते। रूट नहीं कर सकते, तो अलग से कैलकुलेटर होता है ना फोन में, उसमें कर लो। नहीं है, ये और चीजें तो कर सकते हैं, हाँ, बस रूट नहीं निकलता, सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम क्या करोगे, अलग से रूट निकाल लेना, कैलकुलेटर फोन में भी तो होता है, वो कर लेना, अलग से यूज कर लेना। आगे समझ में? इसमें तुमको डायग्राम दे रखा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। पीटर इज मेकिंग एक्स मार्क्स द स्पॉट, मेकिंग एन एक्स मार्क्स द स्पॉट, पता नहीं, फ्लैग है ये, फ्लैग फॉर द ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट में क्या बना रहा है ये, एक्स मार्क का स्पॉट बना रहा है कोई। द फ्लैग इज मेड ऑफ अ स्क्वायर, वाइट फ्लैग, स्क्वायर वाइट फ्लैग विद साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। ही विल मेक एक्स बाई स्ट्रेचिंग रेड रिबन डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। मतलब एक तो स्क्वायर ले लिया और उस स्क्वायर में क्या बना दिया, एक्स। क्या बोल रहा है, एक्स बना दिया, कैसे, स्ट्रेचिंग रेड रिबन डायगोनली, डायगोनली मतलब इस पॉइंट से लास्ट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं डायगोनल, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, वन कॉर्नर टू कॉर्नर। तो इस कॉर्नर से कॉर्नर पे क्या बना दिया, एक्स बना दिया। अब साइड क्या है इसकी 12, स्क्वायर वाले की साइड क्या है 12, मतलब ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। पूछा क्या है, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रिबन, रिबन कितना चाहिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक एक रिबन चाहिए और यहां से लेकर यहां तक
दूसरा रिबन चाहिए, तो एक रिबन को निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आया क्या समझ में? एक रिबन को कैसे निकालेंगे? ये खाली ये ट्रायंगल मान लो तुम, एक ट्रायंगल है, ये कितना है 12, ये भी 12, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस करेंगे, तो 144 प्लस 144 या 288, तो रूट कर देंगे 288 का, 288 का रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 16.97। अब ये तो एक रिबन का आ गया, अगर ये रिबन आ गया इतना इतना, ऐसा ही रिबन यहाँ पे भी लगा हुआ है, इंटू टू इंटू टू, ये आ गया 33.9। सर ये बताओ नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब इसको है ना पॉइंटों में नहीं चाहिए, मतलब 33.9 को 33 लिखोगे 34 लिखोगे, मतलब 34 लिखोगे, मतलब 1 से राउंड करना है। या फिर है ना ऐसे मान लो कि तुमको है ना, तो जैसे 33 तुमको इतना तो चाहिए ही चाहिए, तुमको इससे ज्यादा ही मंगाना पड़ेगा, जो तो थोड़ा सा खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम मंगाओगे तो वो पूरा बनेगा ही नहीं, है ना? इसके अंदर हमने ये नहीं पढ़ा तो हमने सीधे डाल दिया, तो अगर सीधा डाल दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई, हाँ रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, पूरा पूरा सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, 34 आंसर आएगा इसका। है सर, अगर ये का यही लिख दे इतना बड़ा तो भी सही नहीं नहीं इतना बड़ा लिखेंगे सही नहीं होगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला है इसमें। और जब भी तुमको इतना बड़ा आंसर दिखे ना तो इतना बड़ा आएगा भी नहीं, या तो 0.1 में आएगा या पूरा का पूरा उसमें आएगा, मतलब या तो नियरेस्ट सेंटीमीटर में आएगा, नियरेस्ट टेंथ में आएगा, जनरली ऐसा ही होता है। टेंथ मतलब पॉइंट के बाद में एक डिजिट, या बिना पॉइंट का, जैसे ये वाला है वो बिना पॉइंट का है, पॉइंट के बाद बोल दे। कभी कभी आता है पॉइंट का, वो इसमें लिखा हुआ होगा नियरेस्ट 100th, नियरेस्ट 10th, नियरेस्ट सेंटीमीटर ऐसे दे रखा होगा। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब नियरेस्ट वंस में लिखना है, नियरेस्ट 10th का मतलब 10th में लिखना है, 100th का मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट 100th में लिखना है। वापस बताऊं क्या सवाल क्या है? सर आगे सवाल तो ये है, देखो फटाफट बता देता हूँ। अगर ये 12 है, ये 12 12 12 एक्स बनाना है, ठीक है, तो एक्स दो डंडी पर खींचनी है, तो पहले एक ही मान लो, एक बनानी है, दूसरी तो वैसे की वैसे एक और बना देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन एक बनाने के लिए ये 12 ये भी 12, तो इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर दिया, उसका रूट कर देंगे 16.97, जो भी है, हाँ 16.97। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34, 34 आ गया, 33.94, लेकिन पूरा बताना है 34। ये इजी है, 15 17 ये निकालना है, खाली एक्स निकालना है, 5 प्लस तो 225 प्लस 17 का स्क्वायर इज इक्वल तो 225 प्लस 17 स्क्वायर, तो 17 इंटू 17 ये आ गया 514, रूट 514, तो 514, या आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें पूछा क्या है, नियरेस्ट 10th पूछा है, 22.6, 7 7 7 22.7 होगा, 7 ये देख 7 है, 6 के आगे 7 है, एक बढ़ जाएगा ना ये, क्योंकि अरे 5 से 9 अगर 0 1 2 3 4 होता तो वैसा का वैसा रहता, अगर 5 6 7 8 9 है तो एक बढ़ जाता है, ये आगे वाला इसके आगे वाला, तो 7 से पहले वाला एक ये बढ़ जाएगा ना, तो जाएगा ये 7 हो जाएगा, मतलब 22.67 है। अब इस 7 को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 होता ना, अगर यहाँ पे ये होता 23.60 होता, या 61 होता, या 62 होता, या 63 होता, या 64 होता, इसमें 6 का 6 ही रहता, मतलब तो 9 होता है तो 0 हो जाता है, बढ़ जाता है ना, एक बढ़ाना है बस तुमको, 9 हो जाता है तो उसके आगे वाले में भी उसके आगे वाले में करना पड़ता है, हाँ। तो नियरेस्ट 10th का क्या आंसर आएगा, 2.7 ध्यान रखना। लेकिन पूछा क्या है, अब देखो इसने ये पूछ लिया व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे टू के, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूछ लिया, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि एक तो ये यहां से यहां गया, तो इसने तो ये कितना चला, एक ये यहां से गया तो ये कितना जल्दी पहुंचेगा, मतलब मान लो यहां से यहां तक कितना चला 32, यहां से यहां कितना चला 22.7 है ना नियरेस्ट 10th,
तो लेकिन तुमसे सवाल ये पूछ ले कि ये अगर अगर कितना कम चला, यहाँ से यहाँ अगर चला तो कितना कम चलना पड़ा, तो माइनस करेंगे 9.3 है ना, माइनस करना पड़ेगा अगर ऐसा सवाल आ गया तो। लेकिन इसमें ऐसा पूछा नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा पूछा क्या है लास्ट में। तुम तो एस तो निकाल लिया लेकिन उत्तर नहीं मिले तो। सर ये डार्क वाली लाइन जरूरी होती हाँ डार्क लाइन जरूरी होती है पढ़नी वापस से, सही बात है। अब देखो एलिस वॉक्ड डायगोनली, डायगोनली का मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ऐसे डायगोनली फ्रॉम वन कॉर्नर टू ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर दे रखा है मतलब ये रेक्टेंगल बना दिया, गलत है। तो रेक्टेंगल हटा के है ना स्क्वायर बना दे। यहां से लेकर यहां तक जाना है। ईच साइड ऑफ प्लाजा कितना है 50, तो ये 50 है, ये भी 50 है, यहां जाना है। तो डायगोनल डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो, 2 जीरो, ये 25 2 जीरो, 2500 2500 5000, 50,000 5000। तो रूट 50 के आगे 2 जीरो, 50 के आगे सकते कितना आ गया 70.71। तो नियरेस्ट 10th बोला है, तो सर 7 का 7 ही आएगा, तो 70.7 आ गया क्या। कैलकुलेटर से करना है, इसमें ज्यादा लोड मत लेना तुम, बस आना चाहिए। अगर आएगा तभी कैलकुलेटर से भी कर पाओगे, अगर आएगा ही नहीं तो कैलकुलेटर हो चाहे कुछ ही हो कर तो पाओगे नहीं। ये तो यार तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ आ गया। टफ तो क्या है देखो, इसमें मैं समझाता हूँ तुमको एक बात, टफ तो नहीं है ये। इसमें बस ये ना तुम क्या करते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, फिर इससे एच निकल जाता है। लेकिन इसमें ना तुमको यहां से एक कॉर्नर में नहीं पहुंचना, यहां नहीं पहुंचना, तुमको यहां तो पहुंचना ही है लेकिन इसके बाद में यहां भी पहुंचना है, ये यहां पहुंचना है। स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा, पिरामिड नहीं है ना ये, प्रिज्म है जो जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। हाँ वो भी सरल ही है ये, देखो पहले तुम, इजी है, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। तुमको अगर नहीं आएगा समझ में तो तुमको फॉर्मूला याद करवा देंगे। यहाँ जाके यहाँ चले जाओ, दोनों को ऐड कर दो। नहीं नहीं नहीं, अब तुमको देखो 3 तरह से इस सवाल को अपन समझते हैं। एक तो तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो तुम कैसे कैसे जा सकते हो। एक तो ये से 60 पे गए, फिर इस 60 पे गए, फिर इस 60 पे गए, तो 60 यहाँ पे चलना पड़ा, फिर 60 यहाँ पे चलना पड़ा, फिर 60 यहाँ पे चलना पड़ा, 180 चलना पड़ा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन अगर तुम यहाँ चले जाओ तो कम चलना पड़ेगा ना, फिर यहाँ जाके 60 चल लो, ये तो 60 है। ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक रास्ता तो ये है 60 60 60, दूसरा रास्ता ये है 60, हाँ ये तो थोड़ा सा 60 से ज़्यादा, लेकिन ये 60, दूसरा रास्ता ये, और तीसरा रास्ता ये खुद जो दे रखा है सीधे चल जाओ, तो ये और भी छोटा रास्ता है। तो सबसे छोटा रास्ता ये है। ये रास्ता कैसे बनेगा, इसमें देखो कौन कहाँ कहाँ चलना पड़ा। एक तो चलना पड़ा ये 60, एक ये 60 और एक ये 60, तो इन तीनों को स्क्वायर करके रूट कर दो। मतलब ये जो डायगोनल है ना, ये 3 डायमेंशन डायगोनल है। मतलब 2 डायमेंशन में अपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, या फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसमें क्या करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। बस इतनी सी बात है। ये कैसे होगा क्यों होगा वो तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तुम छोटी क्लास में अभी नहीं बताएंगे, अभी तुम उसको याद कर लो। क्या है जितना तुम यहाँ पे एक्स में चले, जितना वाई में चले और जितना जेड में चले, मतलब तीन डायरेक्शन में चले ना, लेंथ ऐसे मान लो इसको ना, ऐसे मत मानो एक्स वाई जेड मत मानो, इसको मानो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसे मान लो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया है। LBH ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सबका स्क्वायर करके रूट कर दो। 10800 तो 60 स्क्वायर का रूट 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 2 जीरो, ठीक है ना। तो प्लस ये भी 36 2 जीरो और 36 2 जीरो, कितना हो गया ये 10800 का रूट। तो कैलकुलेटर निकालो और 108 रूट लगाना भूल ही गया।
अबे कहाँ चला गया ये, रुको। स्क्वायर रूट 10800 बंद 103.9 नियरेस्ट टेंथ पूछा है 103.9 103.9 आ गया। और वैसे देखो चलते तो 60 60 और 60 180, तो वैसे 180 चलना पड़ता, और वैसे चले हैं तो 103.9 मतलब 104 ही चलना पड़ा है। हाँ, इसमें देखो अब, इसमें क्या बोल दिया भैया इसने, ईच वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म शोन, जो भी है वगैरह वगैरह, स्लैंट हाइट एस निकालना है। एस ये दे रखा है ना, एस, तो जितना ये होगा ये उतना ही ये होगा। ये लाइन सेम ही दिख रही है, ठीक है, दिख रही है ना सेम। निकाल लेंगे बस। ये तो इजी है, देखो ये 5 है हाँ, और ये 4 का हाफ, ये इतना इतना 2, अब 29 रूट 29, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 29, तो इसमें तो इजी है रूट 29, ये रूट 29 और इक्वल टू 5.4 5.4 नियरेस्ट टेंथ 5.4। अब देखो ये भी वही है, 6 का तो स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9, सॉरी 7 आ गया। 36 का स्क्वायर मतलब 36 और 4 40 और 9 49 का 7, रूट 7 नहीं, रूट 49 रूट 49 इक्वल टू 7 आया ना। सेम टू सेम सवाल है अभी वाला ही, ये भी अभी सेम जैसा ही है। देखो ये दे रखा है 15 और ये दे रखा है 12, तो ये हो गया 6, तो 15 और 6 तो ये निकाल लेंगे, 225 प्लस 36 261 का रूट में 261 ब्रैकेट बंद 15.2 16.2 वैसे 16 ही हो गया लगभग अगर नियरेस्ट 1 में करते तो। सवाल तो समझ में आ रहा है ना, इजी है ना, ये तो इतना टफ थोड़ी है। दो ही तरह के सवाल थे, एक तो ये वाला और एक वो प्रिज्म वाला और एक पिरामिड वाला। तो प्रिज्म वाला भी हो गया और पिरामिड वाला भी हो गया। पिरामिड वाला ज्यादा इजी लग रहा है, इसमें सिर्फ ये करना है और इसमें 3 वालों को करना है, एल प्लस बी प्लस एच, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दो ही फॉर्मूले हैं, इजी है। लास्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये लो, ये बिल्कुल फर्जी है। ये कितना है 1, ये भी 1, ये तो 2, ये 1 2 3 4 5 रूट 29 25 प्लस 4 कुछ नहीं है ये तो, कुछ नहीं है, रूट 29। अब बताते हैं अब रुको, यहाँ से यहाँ पे कितना गैप हुआ, यहाँ से यहाँ पे 2, यहाँ से हमें कितना गैप हुआ 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 8 रूट 8। रूट 8 आगे समझ में, ये तो x में गैप, ये y में गैप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, वही तो किया था अभी भी। तो x में कितना गैप है 2 का, इसमें भी 2 का, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 8 और रूट 8। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9, और इस तरफ 1 2 3 4, तो 9 का स्क्वायर 84 81 और ये क्या है 4 का स्क्वायर 16 97 का रूट 97। दिख तो रहा है कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आ गया कोऑर्डिनेट प्लेन। ये कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 36 प्लस 9 45 का रूट।
ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। वो बन ये 9 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। रेक्टेंगल बन जाएगा। बात तो एक ही आएगा तो 45 ही। ये भी वैसे ही कर 1 2 3 4 5 6 सही है। 1 2 3 4 5 रूट 61। क्या चीज कैलकुलेटर। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तो 49 प्लस 9 58 58 रे। मेरी भावना वही थी, रूट 58। लास्ट समझो समझो 5 ठीक है। अरे 4 दिख रहा है, देखो ये 3 है और ये 4 है, तो 3 4 तो 5 ही होगा, 3 4 5 ही होगा ना। चलो